हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फॉरफीचर ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि फॉरफीचर ऑफ शेयर के कंडीशन रीइश्यू पहला है फॉरफीचर शेयर कैसे करते उसकी जनरलिटी, दूसरा उसका रीइश्यू और तीसरा ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री ये इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी 1000 शेयर इश्यू किया मोहन को। किसको? मोहन को। मोहन को 1000 शेयर इश्यू करी, 10 ईच है। 10 ईच है। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल 3 रुपये, टोटल 10 रुपये। ये पार वैल्यू पे इशू किया था। अब इसने मोहन ने क्या करा, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं चुका पाए तो उसकी जनरल एंट्री करना है और इसी शेयर को फिर से रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू करी वो सेम शेयर 9 पार वैल्यू पे, मान लीजिए 10 ईच। मैं आपको बताऊंगा पार वैल्यू पे रीइश्यू करा, ये मान लीजिए पार वैल्यू पे रीइश्यू करा तो उसकी जनरलिटी क्या होगी। प्रीमियम पे रीइश्यू करा तो उसकी जनरलिटी क्या होगी। डिस्काउंट पे कैसे जनरलिटी करेंगे मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सभी सवाल एक जैसे ही होती है, जनरलिटी तो फिक्स है, केवल अमाउंट का खेल है इसमें। तो देखिए, मैं जनरलिटी करके बता रहा हूँ। सबसे अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। 1000 शेयर मोहन को इशू करा कोई भी कंपनी ने 10 रुपीज, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट और फाइनल 30। अब इसने मोहन ने क्या करा, अलॉटमेंट के 4 रुपये और फर्स्ट और फाइनल के 3 रुपये नहीं चुका पाया तो कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी उसके 1000 शेयर को फॉरफीचर करेगा और यही 1000 शेयर को उसने क्या करा, रीइश्यू कर दी कंपनी ने 10 रुपये पे, सेम प्राइस पे। तो इसकी जनरलिटी क्या होगी। देखिए, जनरल आपसे क्वेश्चन में पूछा फॉरफीचर, रीइश्यू और ट्रांसफर की, ये 3 कंडीशन में जनरलिटी करना है। तो मैं सबसे पहले मैं फॉरफीचर की बता रहा हूँ। तो एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर। जनरलिटी के कॉलम मालूम है आपको, ये डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। अब जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, फॉरफीचर के समय कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू इक्विटी शेयर। क्या क्या खाया, नहीं चुका पाया, क्वेश्चन में दे रखेगा टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट और क्या खाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये नहीं चुका पाया और बचा कुचा टू इक्विटी शेयर्स अमाउंट फॉरफीचर में डालेंगे। यानी जितना पैसा उसने दे दिया उसको फॉरफीचर में, यानी ये पैसे नहीं दिए। तो अब अमाउंट कैसे देखिए, 1000 शेयर मोहन के पास था, 10 रुपये उससे मांगा था, कॉल्ड अप शेयर से करते हैं। यदि 8 रुपये कॉल्ड अप करा तो 8 रुपये करिएगा, 10 रुपये बोला तो 10 रुपये कॉल्ड अप। स्टूडेंट ध्यान रखे, इश्यू शेयर और कॉल्ड अप शेयर में अंतर है। इश्यू करा मान लीजिए 10 रुपये, लेकिन कंपनी ने 8 रुपये उससे कॉल करा तो मतलब 2 रुपये फाइनल कॉल नहीं माना होगा, तो फर्स्ट कॉल में उसको फॉरफीचर करेंगे। तो अब 10 के जगह 8 रुपये, अभी तो मैं 10 रुपये से करा रहा हूँ तो ये 10,000 डेबिट में। अब इसने मोहन ने अलॉटमेंट के भी कितने नहीं चुका पाए, अलॉटमेंट के 4 रुपये, इंटू 4 का इंटू करिए 4000, ये क्रेडिट में लिखिए। इसी तरह मान लीजिए इसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे खा गए। फर्स्ट कॉल की क्या रेट है आपको क्वेश्चन में दे रखेगा 3 रुपये, फर्स्ट और फाइनल 3 रुपये, तो 3 रुपये ये। अब बच्चा कुछ आपने अमाउंट बताया तो उसने क्या चुकाया होगा एप्लीकेशन की, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेबिट के अमाउंट में से जो पैसा नहीं चुकाया, तो जितना चुका दिया 10,000 में से 7,000 नहीं चुकाया तो कितना नहीं चुका पाया, 3,000। तो उसको अमाउंट क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर। अब ये फॉरफीचर शेयर
अब मान लीजिए मैंने रीइश्यू किया, काय पे वही सेम शेयर 10 रुपीज इससे रीइश्यू कर दिया, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं। तो दूसरी एंट्री, रीइश्यू की एंट्री क्या करेंगे, रीइश्यू की एंट्री वही बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर, परपेंस शेयर हो तो परपेंस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वही 1000 शेयर कितने रुपए में बेच दी, 10 रुपए में बेच दी, पार वे रुपए। तो 1000 नरेशन बिंग फॉर फीचर शेयर रीइश्यू, ये लिंक्स। अब ये हो गई 2, ये रीइश्यू कर दी। अब ट्रांसफर की भी एंट्री करना है, तो देखिए ट्रांसफर की एंट्री आना चाहिए। ट्रांसफर, ये जो फॉरफीचर की अमाउंट है इसी अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, यदि डिस्काउंट होता तो माइनस करके। तो ये फॉरफीचर जो देखिए क्रेडिट है, इसको ट्रांसफर की एंट्री, इसको डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे ट्रांसफर की, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व। देखिए ये मैं रिजर्व करके जोड़ बोल रहा हूँ, रिजर्व लिखना, यानी जो फॉरफीचर की अमाउंट है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। ये 3000 डेबिट में, 3000 क्रेडिट में, ये ट्रांसफर कर देंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट, ये फॉरफीचर की, ये पार वैल्यू पे हो गया। मान लीजिए यही सवाल यदि मान लीजिए डिस्काउंट पे रीइश्यू करा, काय पे करा, मैं आपको रीइश्यू विथ डिस्काउंट बता रहा हूं, यही एग्जांपल को लेके बता रहा हूं। मान लीजिए अब मैं यही सवाल को मान लीजिए रीइश्यू करा, काय पे रीइश्यू करा, मान लीजिए 8 रुपए पे, यानी रीइश्यू एट डिस्काउंट। तो इसकी गिनती क्या हो, जैसे मान लीजिए 8 रुपए में बेचा, तो कितनी, 10 की चीज को 8 में बेचा, 10 की चीज को 8 पे, तो 2 रुपए क्या हुआ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर डिस्काउंट नहीं लिखते, क्या लिखते, फॉरफीचर। तो इसकी गिनती क्या होगी, इसकी गिनती होगी बैंक अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट तो ये 1000 शेयर है, 8 रुपए में बेच दी, तो कितने हुए 8000, और 1000 इंटू 2 रुपए डिस्काउंट है, तो कितना आएगा 2000, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10000। ठीक है, नरेशन वही, बीइंग फॉरफीचर शेयर रीइश्यू एट डिस्काउंट। अब दूसरा ट्रांसफर की एंट्री, तो ट्रांसफर की एंट्री तो वही है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर। देखिए ये क्रेडिट है तो इसको इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंट्री में कोई चेंज नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालना है। तो ये कैसे है, देखिए आपका 1000 फॉरफीचर था, 3000 फॉरफीचर था, और इसको डिस्काउंट पे यानी पूरी की पूरी शेयर इश्यू कर दी थी। 1000 शेयर फॉरफीचर करा था, 1000 को ही फिर से डिस्काउंट पे इश्यू करा है। तो अमाउंट कैसे, इस 3000 का आपका 3000 जो है, ये 3000 देखिए क्रेडिट था और 2000 डेबिट है, तो ट्रांसफर कितना करेंगे 1000, ये डिस्काउंट पे था तो डिस्काउंट माइनस करके यानी 1000 आप ट्रांसफर करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करें। ये जो फॉरफीचर अमाउंट पूरा का पूरा शेयर यदि इश्यू करते हैं, जैसे 1000 फॉरफीचर करा, 1000 शेयर को ही इश्यू कर दी, तो इसकी अमाउंट में से ये डिस्काउंट 2000 माइनस करके 1000 आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये यदि मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं उसने आधा शेयर इश्यू करा, कितने, आधा शेयर इश्यू करा, तो जैसे मान लीजिए आधा शेयर इश्यू करा, तो उसकी ये अधिकतर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं कि 1000 शेयर आपने फॉरफीचर करा, उसमें से 500 शेयर इश्यू करा और 8 रुपए में करा, तो ध्यान रखिए ट्रांसफर की एंट्री चेंज हो जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी, तो
तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बैंक अकाउंट एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एंट्री तो तीनों ये फॉर्फीचर की, रीइश्यू की और ये ट्रांसफर की, एंट्री तो चेंज है, केवल अमाउंट की खेल है इसमें। तो देखिए कितने 500 शेयर इशू करी, कितने में 8 रुपये से, तो ये 4000 और डिस्काउंट 2 रुपये, 500 इंटू 2 रुपये, तो ये 1000, टोटल 5000 ये लिख दिया। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफीचर शेयर 500 शेयर इशू करा। आप देखिए ट्रांसफर की एंट्री, आप देखिए ट्रांसफर, देखिए आप ट्रांसफर की अधिकतर आपको मैंने बताया कि 3000 में से 1000 ये नहीं माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने फॉरफीचर ये जो है ये 1000 शेयर का है और आपने रीइश्यू 500 अधूरा शेयर करा, तो ये जो 3000 है ये 1000 का है, तो 500 का कितना, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट में ऐसे करके लाना है, ऐसे करके, ये शॉर्टकट तरीका कि 1000 शेयर इशू फॉरफिटेड है ना, तो फॉरफीचर अमाउंट कितनी है 3000, तो आपने कितना शेयर, अधूरा शेयर, हाफ शेयर 500 शेयर इशू करा, तो उसकी फॉरफीचर अमाउंट कितनी होगी, तो 3000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा 1500। देखिए ये 500 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना 1500 और उसका डिस्काउंट कितना 1000, तो ये 1000 माइनस करने के बाद 500 ट्रांसफर करेंगे। बस ध्यान रखिए, यदि पूरा का पूरा 1000 का 1000 शेयर यदि इशू करा तो ये करने की जरूरत नहीं है, यदि अधूरा शेयर इशू करा तो ये ऐसे तरीके में ये 1000 शेयर का है और आपने जितने शेयर इशू करा है उसका इंटू कर दीजिए और उसमें नंबर ऑफ इस टोटल का डिवाइड कर दीजिए और उसमें से ये जितनी डिस्काउंट है वो माइनस करके आप ट्रांसफर की अमाउंट कितनी से होगी 1500 में से 1000 गई, 500 ट्रांसफर करेंगे, कितनी ट्रांसफर करेंगे 500, ये अब 500 रुपये आप ये ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह अब मैं बात आपको बता रहा हूँ प्रीमियम पे, ये तो मैंने डिस्काउंट पे बता दिया। अब प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, यदि मान लीजिए 10 की चीज को 12 पे रीइश्यू करा, कितने पे रीइश्यू, तो 2 रुपये, 10 की चीज को 12 पे बेचा तो 2 रुपये प्रीमियम, तो प्रीमियम सीआर ही होगी, वो डीआर नहीं होगी, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगी, प्रीमियम एंट्री वही है 1000 इंटू वही शेयर वही है सेम इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर। अब देखिए मैंने यदि प्रीमियम पे इशू करा था, यदि प्रीमियम की रकम नहीं चुका पाते हैं तो प्रीमियम डेबिट होगी, है ना, यहाँ पर डेबिट होगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मान लीजिए रीइश्यू करा कितने में 12 पे, तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री तो कोई चेंज नहीं है, अब प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी क्रेडिट। तो एंट्री में आपको बता रहा हूँ रीइश्यू की एंट्री प्रीमियम पे रीइश्यू विथ प्रीमियम, इसका प्रैक्टिस करिएगा आप। तो रीइश्यू वही बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो वही 1000 मान लो सेम प्राइस दिया है तो 1000 सेम शेयर है, 1000 इंटू 12 रुपये से करा तो 12000 और 1000 इंटू 10 रुपये की कॉल्ड अप प्राइस थी 10000 और प्रीमियम 1000 इंटू 2 रुपये प्रीमियम पे बेचा तो 2000, टोटल 12000। ये नरेशन बीइंग फॉरफीचर शेयर रीइश्यू विथ प्रीमियम। आप ट्रांसफर की एंट्री देखिए, ट्रांसफर की एंट्री इक्विटी शेयर फॉरफीचर, ये तो एंट्री फिक्स है, फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट क्या है देखिए, डिस्काउंट हो तो माइनस करिएगा और प्रीमियम हो तो माइनस नहीं करिएगा, प्रीमियम ये आपकी बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। और ये देखिए ये 3000 आप ट्रांसफर कर दी, डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट माइनस करके लिखते, नहीं तो पूरा का एज इट इज ये क्या, ये प्रीमियम माइनस नहीं करते हैं। एंट्री तो वही है इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व। तो आप ये वाला चैप्टर को एंट्री जनरल एंट्री फिक्स है, तो आप ध्यान रखिए कॉल्ड अप, इसमें
नोट करने वाली मेन चीज़ है कि कॉल्ड अप शेयर कितना है, कितनी कॉल्ड अप करा, जितनी कॉल्ड अप करते हैं उसी से एंट्री करेंगे। यदि 10 रुपये पूरे कॉल्ड अप करा तो 10 से करेंगे, यदि 8 रुपये से करा मतलब फाइनल कॉल नहीं मांगा तो फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे। तो जो जो मांगा कॉल्ड अप करा, कॉल्ड अप शेयर से ही फॉर्फीचर की एंट्री करते हैं। उसके बाद रीइश्यू, यदि डिस्काउंट पे करते हैं तो डिस्काउंट की जगह क्या लिखेंगे, फॉर्फीचर डेबिट, और प्रीमियम हो तो प्रीमियम। और ट्रांसफर की एंट्री ध्यान रखिए, इसमें अमाउंट गलती करना मत भूलिएगा। मैंने आपको ये वीडियो में कैसे बताया उसके डिस्क्राइब आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पूरी चैप्टर में 3 एंट्री यही है, बस इसी में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस आप विशेष तौर से करिएगा। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना